नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम जो हिंदी शिक्षण विद्या है उसमें भाषा कौशलों के विकास से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे। इससे संबंधित हमारी 2 क्लासें हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हो तो आप हमारे जो YouTube चैनल है साहित्य ज्ञान उस पर जाकर देख सकते हो। भाषा कौशलों से संबंधित ये हमारी तीसरी क्लास है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोष होने का कारण इनमें से हो सकता है: शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना, प्रयत्न लाघव, या शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना तथा प्रयत्न लाघव। तो किसी विद्यार्थी को उच्चारण दोष होने का कारण शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना और प्रयत्न लाघव होना, ये दोनों ही हो सकते हैं। उच्चारण दोष होने के कारण शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना, प्रयत्न लाघव, आलस्य, अधिक परिश्रम के वजह से ये लोग भी कठिन शब्द को अशुद्ध बोल देते हैं, जैसे मास्टर साहब को माँ साहब कहा करते हैं। शीघ्रता के कारण भी उच्चारण दोष हो सकता है, अभ्यास के कारण भी हो सकता है, शारीरिक दोष के कारण, परिहास के कारण, अशुद्ध उच्चारण करने वाले व्यक्तियों के संपर्क में रहने पर, शारीरिक विकास न होने पर, विप्रिय, और मनोवैज्ञानिक कारणों में जैसे शंका, भय, झिझक, दीनता, वहीनता। अगला प्रश्न है, मौन वाचन के लिए उचित कथन है। स्वर में रागात्मकता आती है। मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक है। मौन वाचन सामूहिक वाचन के रूप में किया जा सकता है। मौन वाचन प्रवाह में तथा गति पर नियंत्रण के साथ होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक है। दोस्तों, जो वाचन होता है, वाचन 2 प्रकार से होता है। एक प्रकार तो होता है इसका सस्वर वाचन, और एक होता है मौन वाचन। वाचन के प्रकार सस्वर वाचन, मौन वाचन। अब दोस्तों, सस्वर वाचन भी 2 प्रकार से होता है: आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। इसमें भी अनुकरण वाचन 2 प्रकार का होता है, एक तो व्यक्तिगत वाचन और एक होता है सामूहिक वाचन। जो व्यक्तिगत वाचक है, ये विद्यार्थी स्वयं करते हैं, और सामूहिक वाचन में विद्यार्थी तथा अध्यापक साथ साथ में करते हैं। मौन वाचन ये भी 2 प्रकार का होता है, गंभीर वाचन, एक होता है द्रुत वाचन। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उपयुक्त परिभाषा दी है। तो ये परिभाषा दी है एस.के. देशपांडे द्वारा। एस.के. देशपांडे के अनुसार भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचना प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार हिंदी भाषा में प्रत्येक अक्षर का उच्चारण निश्चित है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। शुद्ध उच्चारण के अभाव में मौखिक भाषण का प्रभावहीन होना स्वाभाविक ही है। लिखित भाषा तो मौखिक भाषा का प्रतिनिधि मात्र होती है। ल्यूइस के अनुसार वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानव के द्वारा संक्षिप्त ज्ञान राशि से परिचित होता है। अगला प्रश्न है, भाषा दक्षता के विकास हेतु संगत पाठ्य से गामी क्रिया नहीं है।
कवि सम्मेलन, वाद विवाद, नाट्य अभिनय या ध्यान। तो कवि सम्मेलन, वाद विवाद और नाट्य अभिनय ये तीनों ही भाषा दक्षता के विकास हेतु संगत है, जबकि जो ध्यान है ये भाषा दक्षता के विकास हेतु उपयोगी नहीं है। भाषा दक्षता के विकास हेतु संगत पाठ्य सामग्री कवि सम्मेलन, वार्तालाप, वाद विवाद, बाल सभा, नाट्य अभिनय, विचार गोष्ठी, चित्रों का प्रयोग, संगीत द्वारा। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति में कौन कौन से भाषा कौशल सम्मिलित है। तो हमें बताना है दोस्तों कि अभिव्यक्ति में कौन कौन से भाषा कौशल सम्मिलित है। तो हम बोलकर अभिव्यक्ति दे सकते हैं और लिखकर अभिव्यक्ति दे सकते हैं। दोस्तों जो भाषा कौशल होते हैं 4 होते हैं, इनमें से दो कौशल तो अभिव्यक्ति कौशल होते हैं। अभिव्यक्ति कौशल कौन कौन से इसमें से दोस्तों? अभिव्यक्ति कौशल हो जाएगा सुनकर अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त कौशल सुनकर अभिव्यक्त करना और बोलकर अभिव्यक्त करना। एक प्रकार हो जाएगा ग्राह्यात्मक, यानी कि जिसको हम ग्रहण करते हैं। तो कौन कौन से ही है? तो एक तो पढ़कर अर्थ ग्रहण करता है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, और सुनकर अर्थ ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मौन वाचन का प्रकार है? सामूहिक वाचन, अनुकरण वाचन, गंभीर वाचन या संवेद वाचन। तो इनमें से जो गंभीर वाचन है ये मौन वाचन का प्रकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे जब बोले तो उन्हें टोका न जाए, सुझाव अंत में दिया जाए, इससे उनमें कौन से कौशल का विकास होगा? तो बोलना कौशल का विकास होगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी भाषा कौशलों से संबंधित अंतिम क्लास। अगली क्लास में हम जो अन्य भाषा की शिक्षण विधियां हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि अन्य विधाओं में जैसे गद्य शिक्षण की विधियां, पद्य शिक्षण की विधियां, रचना शिक्षण की विधियां, व्याकरण शिक्षण की विधियां, नाटक शिक्षण की विधियां, इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।